हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूँ भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये देश में हिंदू का मतलब क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सब धर्म समभाव। हिंदू भारतीय है, तो अब हिंदू का राजनीति करने में प्रॉब्लम क्या है? आइडियोलॉजी या विचारधारा, यह शब्द जितना सरल लगता है, इसकी गहराई उतनी ही अधिक है। यह वह धुरी है जिसके इर्द गिर्द हमारा समाज, राजनीति और यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन घूमता है। यह एक ऐसा कारक है जिसने दुनिया को बदलने में, उसे अस्थिर करने में और कई बार सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे समाज में असमानता क्यों है? क्यों कुछ लोग अत्यधिक समृद्ध हैं, जबकि कई लोग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्यों कुछ विचारधाराएं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावशाली बनी रहती हैं, जबकि कुछ समय के साथ लुप्त हो जाती हैं? क्या यह विचारधाराएं समाज को जोड़ती हैं या तोड़ती हैं? चलिए, इस डॉक्यूमेंट्री में विचारधारा की गहराई को समझने और इसके सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। विचारधारा क्या है? विचारधारा आइडियोलॉजी, विचारों, विश्वासों और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो समाज, राजनीति और जीवन शैली की दिशा को परिभाषित करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे काम करता है और उसमें क्या बदलाव आवश्यक हैं। इसे सरल भाषा में समझें तो विचारधारा एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने के तरीके को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, सोशलिज्म, समाजवाद का उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय है। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, व्यक्तिगत संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित है। कम्युनिज्म, साम्यवाद, एक वर्ग विहीन समाज की कल्पना करता है। विचारधारा का प्रभाव और समाज पर इसका असर। व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। विचारधारा सामाजिक तथ्यों और समस्याओं की व्याख्या करती है। यह लोगों को यह समझने में मदद करती है कि वे समाज में कहां खड़े हैं और उनकी समस्याओं का कारण क्या है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी समाज में आर्थिक असमानता है, तो समाजवाद जैसी विचारधारा यह तर्क देती है कि संसाधनों का असमान वितरण इसकी जड़ है। वहीं पूंजीवाद इसे व्यक्तिगत प्रयासों और अवसरों का परिणाम मानता है। 2. न्यायोचित ठहराव, जस्टिफिकेशन। राजनीतिक शक्तियां अक्सर अपनी नीतियों और कार्यों को सही ठहराने के लिए विचारधाराओं का उपयोग करती हैं। उदाहरण, नाजी जर्मनी में हिटलर ने रेशियल सुप्रीमेसी की विचारधारा को बढ़ावा दिया। उसने यह प्रचारित किया कि जर्मनी की बर्बादी के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं और इसी विचारधारा ने लाखों निर्दोष यहूदियों की हत्या का मार्ग प्रशस्त किया। 3. सिफारिश, रेकमेंडेशन। विचारधारा न केवल समस्याओं की व्याख्या करती है, बल्कि समाधान का मार्ग भी सुझाती है। यह बदलाव के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान कर सकती है। उदाहरण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की विचारधारा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। विचारधारा कैसे बनती है और इसे कौन प्रभावित करता है? विचारधारा हमारे आसपास की चीजों से प्रभावित होती है। 1. मीडिया और फिल्में। हम जो देखते हैं वह हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। 2. नेता और विचारक। बड़े नेता और विचारक अपनी विचारधारा को प्रचारित करके जनता पर प्रभाव डालते हैं। 3. पारिवारिक और सामाजिक परिवेश। हमारा परिवार और समाज
हमें बचपन से ही किसी विशेष विचारधारा की ओर ढालने का काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोशलिज्म से प्रभावित है, तो वह दूसरों को समानता और अधिकारों के प्रति जागरूक करने की कोशिश करेगा। वहीं अगर कोई कैपिटलिज्म का समर्थक है, तो वह व्यक्तिगत प्रयास और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देगा। भारत में विचारधारा का प्रभाव भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विचारधारा का प्रभाव और भी जटिल है। अतीत में स्वतंत्रता के बाद भारत ने समाजवाद की विचारधारा अपनाई। इसका उद्देश्य था समाज में समानता और सभी को समान अवसर प्रदान करना। वर्तमान में आज भारत पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। बड़े कॉरपोरेट समूहों जैसे अडानी और अंबानी का प्रभाव बढ़ रहा है। इसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। क्या यह बदलाव सही है? इसका उत्तर आसान नहीं है। विचारधारा की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। भाग 5। विचारधारा और वर्तमान समस्याएं। आज की समस्याओं का एक बड़ा कारण है विचारधारा का दुरुपयोग। जातिवाद, धर्मवाद और वर्गवाद जैसी समस्याएं विचारधारा का गलत इस्तेमाल हैं। राजनीतिक पार्टियां और बड़े उद्योगपति अपने फायदे के लिए विचारधाराओं का इस्तेमाल करते हैं। हमें यह समझना होगा कि विचारधारा का उद्देश्य हमें जोड़ना और सशक्त बनाना है, न कि हमें बांटना। विचारधारा का भविष्य क्या आने वाली पीढ़ियां इन विचारधाराओं को बदलेंगी? भारत जैसे देश में जहां युवा आबादी तेजी से बढ़ रही है, यह संभावना है कि नई पीढ़ियां अधिक प्रगतिशील और न्याय संगत विचारधाराओं को अपनाएंगी, ना कि जातिवाद और धर्मवाद भी हमेशा से हमारे समाज में निहित है, जिसे हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बदलना होगा। विचारधारा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें सोचने और समझने का एक नया दृष्टिकोण देती है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। सवाल उठाइए, सोच बदलिए, न्याय के लिए खड़े होइए। आखिरकार यही विचारधारा है जो समाज को बदलने और बेहतर बनाने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही विचारोत्तेजक विषयों पर